तारक नाम सभी समय। बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय गुरु जी। आशीर्वाद। गुरु जी, कल रात में एक स्वप्न आया था जिसका मैं अर्थ आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उसका अर्थ रहा। तो मैं स्वप्न में देखा कि मेरे जो बेड है यहाँ पे मैं रोज़ सोता हूँ, वो एक हमारी जो खिड़की है उसके पास है। तो अब ठंड बढ़ गई है तो खिड़की हमारी बंद रहती हैं। तो मुझे सपने में क्या दिखाई दिया कि उस खिड़की पर एक बिल्ली आई है। वो बिल्ली भूरे कलर की है। तब खिड़की बंद थी तो वो हमारे रसोई साइड में उस वाली गेट से वो पीछे से घुस गई है और वो घुस के मेरे पास आई है और मेरे पास ऐसा पंजा मारने की उसने कोशिश की है, जैसे मुझे पंजा दिखाया हो। तो मैंने ऐसे उसको पंजा रोकते हुए कि ऐसे कि भाई क्या है, क्यों लड़ रहे हो, इस टाइप से साइड कर दिया। तो एक भूरे कलर की बिल्ली थी, फिर एक काले कलर की बिल्ली आती है। तो दोनों बिल्लियाँ से पंजा मार रही हैं। तो मैं दोनों के हाथ को ऐसे पकड़ लिया और मैं रोक रहा हूँ उन्हें कि भाई पंजा मत मारो। और मैं हल्का सा ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा कि ऐसा ना हो मुझे मार दें, मुझे थोड़ा काट लें, कुछ भी हानि पहुँचा दें। फिर मेरी आँखें खुलती हैं और आँख खुलने के बाद मैंने देखा यार कोई बिल्ली नहीं है, तो मैं दोबारा सो गया। तो उसका क्या? देखिए, तुम रेही क्रियायोग के मास्टर भी हो, रेही क्रियायोग का अभ्यास करते हो। तो चूंकि रेही क्रियायोग करने के उपरांत जो हमारे शरीर में, जैसे कि 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर और शरद पूर्णिमा की रात्रि, तो इसमें जो पूर्णमासी की रात्रि होती है, इसमें पूर्णमासी की रात्रि का मतलब आपका जो मन है, मन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह जो है वो पूर्ण प्रकाशित हुआ, आपका मन की जागृति हुई। उसमें चूंकि 31 तारीख है, ये राहुगत है, तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर होना प्रारंभ हुआ। खिड़की जो है वो किसका प्रतीक हुई? एक गुप्त जो है रास्ते का, मतलब जो वैसे आपकी स्वेच्छा से है, आपकी स्वेच्छा से वो देखना, आपकी स्वेच्छा से किसी को उससे इनवाइट करना, लेकिन उसमें आवागमन नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उससे या किसी वस्तु या आपका कोई भी ऐसा जीव उस एंट्री करता है तो वो आपका जो है एक तरीके से आपके कुंडली में हो या आपके जीवन में हो, गुप्त रूप से प्रवेश कर रहा है, सीधी सी बात है। और उसमें कहीं ना कहीं स्वेच्छित भी है। और रात्रि का पक्ष होने पर चूंकि हमारी खिड़कियां बंद रहती हैं, तो उसका मतलब है कि आपके अंतर मन में जो आपने कोई भी विषय को बंद किया हुआ है, उसको क्लोज किया हुआ है कि भाई ये विषय अब मुझे नहीं अपनाना, इस संबंध को मुझे नहीं अपनाना, तो वो संबंध की पुनः जागृति का प्रतीक है। या वो व्यक्ति या वो स्त्री या कोई भी चीज़ है, क्योंकि बिल्ली जो है वो स्त्री कारक होगा, अर्थात राहु और शनि का जो है या स्त्री कारक प्रभाव आया। तो जो स्त्री कारक जो है आपका कोई मित्र मंडली या आपका कोई ऐसा जो आपको सिखारे हो, रेही क्रियायोग, या जो ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ने वाला है भविष्य में, तो वो राहु कारक जो है स्त्री का जो संबंधित है, वो आपके जीवन में उस संबंधित विचारधारा को पुनः या तो पूर्व की है कोई चीज़ है और या वर्तमान में होगी, उसे उकेरेगा। तो आपसे वो एक तरीके से उस संबंध को लेकर विवाद कर सकता है। अब यहाँ दो चीज़ों का आना गया, काली बिल्ली का बाद में आगमन होना गया, ये शनि प्रधान हो गया। स्त्री ऐसी जो कुंभ राशि से या मकर राशि से संबंधित होगी, वो जो है आपके जीवन में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करेगी। जो आपके बंद खिड़कियाँ हैं, जो आपने संबंध बंद कर दिया गया है, या आपने योजना बंद कर दी है, या उस पर विचारधारा पे आपने कार्य करना बंद कर दिया, तो आप जो है उसमें प्रवेश करेंगे गुप्त रूप से। कहाँ से? मन के द्वार से। तो मन का द्वार हो गया ये। तो इसमें आप जो है सावधान रहें, क्योंकि आपके मन को विक्षिप्त किया जा सकता है, आपके मन को क्षोभ पहुंचाया जा सकता है किसी भी इस तरीके से। तो ये ज़बरदस्ती जो जैसा आप रोक रहे हो, रोकने का मतलब है कि आपने उसे प्रतिरोध करा उसका। तो राहु और शनि का प्रभाव आपके जीवन में आपके मन के ऊपर प्रभावी होगा, समझे? अब इसका क्या करें? तो सीधा सा बात है, रेही क्रियायोग करो। रेही क्रियायोग करोगे तो मन की जो स्थिति है, जो कि जैसे शरद पूर्णिमा थी, उसमें एक तरीके 16 कला युक्त हुई, तो आपके अंदर के जो 16 चक्र हैं वो जागृत चल रहे हैं। तो उन जागरण पे इस तरीके की राहु अचानक बाधाएं पहुंचाएगा, शनि अर्थात भाग। तो भाग की जो बाधाएं वो स्वयं इस रेही क्रियायोग से कट जाएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम यहाँ सेवा करते ही हो, बाकी ध्यान वान सब करते हो, तो इसलिए ऐसा किसी अन्य स्त्री या पुरुष को भी इस तरीके का अपने विरोध में, जैसे काला बिल्ला, अब पता नहीं चलता है कि अधिकतर क्या काली बिल्लियों के रूप में दिखता। तो आप देखोगे मिस्र की कहानियों से लेकर भारतीय कहानियों तक में बिल्ली का जो प्रतीक है वो नेगेटिव माना गया है। पिशाचनी, डाकनी, ऐसी शक्तियों का प्रतीक माना गया। तो इसका प्रतीक हुआ जैसे कि कोई आप पे गुप्त अनुष्ठान
कोई गुप्त मंत्र की प्रयोग, या फिर ऐसा जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, ऐसे किसी पूर्णमासी के दिवस पर आपको जो है रात्रि में जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, या आपके घर के बाहर कुछ ऐसा अनुष्ठान कर गया या कोई ऐसा टोटका कर गया, तो इन सब को क्या काम करें कि पवित्र जल लें, अपना गंगा जल लें या कोई पवित्र नदी का जल हो, अन्यथा ना हो तो सादा जल लेने के बाद अपने इष्ट मंत्र का जाप और गुरु मंत्र का जाप करते हुए उसको ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद घर से छिड़कते हुए और बाहर जाके भी उसे छिड़क दें। जब ऐसा छिड़कोगे तो वो सब प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और अगर आप रही क्रिया योग करते हो, ध्यान करते हो इस तरीके, तो अपने गेट से लेके अपने सारे कमरे वगैरह सबका ध्यान करें, परिजनों का ध्यान करें, तो इस तरीके से। और कोई भी ऐसा गुप्त संबंध है तो उसे हटा दें अपने जीवन से, एक तरीके उसके प्रति सावधान हो जाएं। अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है, फिर से वो रिपीट होता है, तो उसे आप इग्नोर करें और उससे इल्झे नहीं, ध्यान रखें, क्योंकि इल्झने से वो चीज़ आपको फिर हानिकारक हो सकती है। क्योंकि राहु का प्रतीक अकस्मात है और शनि अकस्मात होने वाला भाग्य में परिवर्तन है, तो इसलिए विपरीत लिंग का प्रवेश को माने से सीधी सी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ग्रह युक्त भी हो गया इसमें सारी चीज, उपाय हो गया, तब दान करे कल्याण। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।